अर्जुन और अवंतिका एक नए सफर की तरफ निकल पड़े। अर्जुन ने अपना सामान बाहर रख दिया, जबकि अवंतिका बहुत एक्साइटेड होते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी छोटी सी उड़ान के बाद जहां ग्रेस पैलेस था, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रेन से ट्रैवल करना था। ट्रेन अभी तक चली नहीं थी क्योंकि अभी पैसेंजर्स का बोर्डिंग करना बाकी था। वे एक प्राइवेट कंपार्टमेंट में थे जिसमें एक बड़े से साइज का बेड था, एक छोटा सा बाथरूम और बैठने के लिए एक छोटा सा एरिया। हे अर्जुन, ट्रेन की राइड कितनी देर की है? अवंतिका ने पूछा जब वो देख रही थी कि पैसेंजर्स ट्रेन के एंट्रेंस की तरफ दौड़ रहे थे। आई थिंक लगभग 2 से 3 घंटे। क्यों, क्या तुम बोर हो रही हो? अर्जुन उसके पास की खिड़की पर मुलायम कुशन पर अपनी पीठ झुकाकर और एक बुक खोलकर बैठ गया था। वो अपनी एक बांह खींचने से पहले मुड़ी ताकि वो उसके साइड में बैठ सके। उसके पति ने उसके एक हाथ को उसके चारों तरफ फैला दिया ताकि अवंतिका उसके कंधे पर अपना सिर झुका सके। नहीं अर्जुन, एक्चुअली मैं पहली बार विजिट कर रही हूँ ना। वैसे वहाँ जो म्यूजियम और मंदिर है उन्हें देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। क्या दादी ने ये नहीं बताया था कि आने वाले सावन के महीने में वहाँ पर त्योहार मनाया जाता है? अर्जुन ने चुटकी लेते हुए कहा। देखो, हमारे पास सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए काफी समय है मेरी प्यारी सी पत्नी, पेशेंस रखो। इधर रणदीप अग्रवाल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए एक टैक्सेशन बुक पढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या उनकी माँ ने अपने बड़े बेटे और बहू को रेस्टोरेंट देने का डिसीजन सही लिया है। वो सच में ये नहीं कहना चाहते थे कि उन्हें शक था कि वो दोनों रेस्टोरेंट को वापस खड़ा कर भी सकते हैं या नहीं, लेकिन इसके पीछे उनकी माँ का मकसद उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रहा था। उन्होंने अपनी मम्मी को देखा जो आज का अखबार पढ़ रही थी, जबकि उनका सबसे छोटा बेटा था जो अपना फेवरेट मीट बंस खाते हुए अपने लैपटॉप में ईमेल चेक करने में बिजी था। ये गलत है पापा, क्यों हमेशा उसे छुट्टी दी जाती है जबकि मैं यहाँ माउस और कीबोर्ड को डेट कर रहा हूँ? मेरी पूरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। अपूर्व ने शिकायत की। उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। रणदीप अग्रवाल ने घड़ी की तरफ देखा। और तुम शिकायत करो उससे पहले ये मत भूलो कि तुम्हारे भाई ने पिछले 1 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है। वो इसे डिजर्व करता है बेटा, और मैं इन सभी पेपर वर्क्स को डिजर्व करता हूँ। आपको क्या लगता है? अपूर्व ने खुद को चुप कर लिया क्योंकि वो जानता था कि ये बहस करने के लिए बेकार बात है। उसके भाई की अचानक छुट्टी का फैसला खुद उसकी दादी ने किया था। अपूर्व, अगर तुम 1 महीने का हनीमून चाहते हो तो तुम किसी से शादी कर लो। मैं तुम्हें एंजॉय करने के लिए कुछ गिफ्ट्स भी दूंगी। नो थैंक्स दादी, मुझे एक ऐसी लेडी की जरूरत नहीं है जो मुझे धोखा दे या मुझे यूज करे। मेरा दाहिना हाथ मुझे कंपनी देता है और मुझे कभी धोखा भी नहीं देता। जैसे ही अपूर्व ने उन शब्दों को कहा, एक मोटी बुक उड़ते हुए उसके सिर की तरफ आकर गिरी, जिससे उसे चोट लग गई। आउच! उसने अपना सिर झुका दिया। ये किस लिए था डैड? तुम्हारी फालतू बातों के लिए। अर्जुन और अवंतिका इधर स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अवंतिका अपने पति के पास चली गई। उसने उनके सामान को ट्रॉली तक खींचा। अर्जुन को एक झलक देखते हुए अवंतिका ने एक मुस्कान को दबाने की कोशिश की जो उसके होठों पर फैलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन वैसे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कभी कभी वो काफी अट्रैक्टिव लगता था। हम फ्राइडे को त्योहार शुरू करने से ठीक पहले के समय में है। क्या तुम त्योहार के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना पसंद करोगी? वहाँ खाने के स्टॉल्स और गेम भी होंगे जिन्हें तुम ट्राई कर सकती हो। हाँ, वैसे ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। अवंतिका ने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे दबाया और चारों तरफ देखा। वाह! वो स्टेशन के बाहर के सीन को देखकर काफी खुश हुई। ये शहर के जैसे सफोकेटेड नहीं था और हवा के बारे में चिंता किए बिना गहरी सांस वो ले सकती थी। अर्जुन ने अपना सामान उस टैक्सी की डिक्की पर रख दिया जो उनका इंतजार कर रही थी। हे अवंतिका, अंदर आओ। रेस्टोरेंट चेक इन करने से पहले हमारे पास लंच करने के लिए काफी समय है। लेकिन अवंतिका उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी भी अपने चारों तरफ देखे जा रही थी। अर्जुन इस पूरे महीने को सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता था। पीच ब्लॉसम रिजॉर्ट में प्लीज, अवंतिका ने ड्राइवर को बताया जब अर्जुन उसके पास बैक सीट पर बैठा हुआ था। छोटी कार के राइड ने अवंतिका को इस रूरल एरिया के सीन की तारीफ करने के लिए कुछ समय दिया। सीन ने उसे एक सच में कैद कर लिया था और अर्जुन को अपनी पत्नी को खुश करना कितना आसान बना दिया था। जब वे रिजॉर्ट में पहुंचे तो कपल का स्वागत नवीन जिंदल नाम के एक मैनेजर ने किया। वो लगभग गंजे सिर और छोटी आंखों वाला एक छोटा बूढ़ा आदमी था। पीच ब्लॉसम रिजॉर्ट भी अग्रवाल परिवार के नाम से था। मैडम अग्रवाल के लिए पहले से सब कुछ तैयार करना आसान था। मास्टर अर्जुन, पीच ब्लॉसम को विजिट करने में बहुत समय हो गया है। आपके साथ ये यंग लेडी कौन है? क्या आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं? नवीन जिंदल ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। अग्रवाल परिवार के यंग मास्टर ने अग्रवाल ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को चेक किया।
और ये तीसरी बार था जब बूढ़ा आदमी अर्जुन से मिला था। नो, ये पूरी तरह से बिजनेस ट्रिप नहीं है। अर्जुन ने उसे ठीक किया। हम यहाँ अपने हनीमून के लिए भी आए हैं। नवीन जिंदल चुप हो गए। उसका मुंह मछली की तरह खुला और बंद हो गया, जिसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। हनीमून? फिर उन्होंने अवंतिका को देखा, जो अभी तक के रिजॉर्ट की डिटेल्स को चेक करने में बिजी थी। हाँ, ये मेरी पत्नी है। आप उसे अच्छी रिस्पेक्ट देना, वो जो डिजर्व करती है। ऑफ कोर्स मास्टर अर्जुन। इसके बाद उन्हें प्राइवेट क्वार्टर्स में ले जाया गया और नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए काफी समय दिया। आप पहले क्या बात कर रहे थे? अवंतिका ने शार लेकर बाहर निकलने के बाद पूछा। उसे याद आया कि अर्जुन बूढ़े आदमी के साथ कुछ बात कर रहा था जब वो साइट सीइंग कर रही थी। ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने बस पूछा कि क्या हम बिजनेस के लिए आए हैं या किसी और वजह के लिए। अर्जुन ने जवाब दिया जब वो अपनी पत्नी के बालों के सूखने का इंतजार कर रहा था। क्या? अवंतिका ने अपने तौलिए से उसके गीले बालों को सुखाना बंद कर दिया। हम यहाँ रेस्टोरेंट को फिर से चलाने आए हैं। लोगों को ये आइडिया देना बंद करो। मैं वैसे भी झूठ नहीं बोल रहा था। हम अपनी खुशी के साथ बहुत बिजी होने वाले हैं डियर। वो अपने रिंगिंग फोन का जवाब देने के लिए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अर्जुन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें मजा चखा के रहूंगी। तुम बाद में मुझे बेड पर सजा दे सकती हो। अर्जुन ने अपनी पत्नी को शर्माते हुए छेड़ा। अर्जुन! अवंतिका, ये इस तरह से मेरे नाम को चिल्लाने का समय नहीं है, बल्कि कुछ करने का समय है। ये कहकर उसने अवंतिका को अपने गले से लगा लिया। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।